नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कल मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजन किया जाएगा। आयोजन के संबंध में कलेक्टरों को जारी किए गए हैं निर्देश। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। धान खरीदी केंद्रों में दोपहर 3 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। किसानों को दी जाएगी योजनाओं के बारे में जानकारी। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की दी जाएगी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और आयोजन के संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं धान खरीदी केंद्र में दोपहर 3 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कल मनाया जाएगा और प्रदेश के सरकार के 4 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये भव्य कार्यक्रम धान खरीदी केंद्र में दोपहर 3 बजे किया जाएगा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कल मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। 4 साल पूरे होने पर यह भव्य आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम के संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्र में दोपहर 3 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता चित्रा पटेल जुड़ चुकी है। चित्रा पटेल, कल छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जाएगा, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? जी मैंने कल जो है कांग्रेस सरकार की 4 साल 17 तारीख को पूरे हो रहे हैं, इसके लिए गौरव दिवस मनाने जा रही है कांग्रेस सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे होने पर जो है ना प्रदेश में गौरव दिवस मनाया जाएगा और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसके लिए कलेक्टरों को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के लिए आयोजन के संबंध में जो है जानकारी दे चुकी है। मंत्रालय से विस्तृत जानकारी निर्देश जारी हो चुका है और 17 तारीख को 11 बजे जो है गोठानों में किसानों गोठानों समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य गणों तथा अन्य क्षेत्र है जो वन क्षेत्रों में भी है, तेंदुपत्ता है, संग्रहण केंद्र तथा वनोपज प्रबंधन समिति कार्यालय स्थल ग्रामीणों को आमंत्रित किया गया है। वही जो है किसानों एवं मजदूरों एवं संचालित राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जो है 4 वर्ष पूरा होने को लेकर जो है 3 बजे मतलब कल दोपहर 3 बजे प्राथमिक सहकारी सोसाइटी परिसर धान खरीदी केंद्र में किसानों को आमंत्रित किया गया है और कृषि संबंधित प्रमुख योजनाओं जैसे ब्याज मुक्त ऋण योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना आदि जो योजनाएं चल रही है, भूमिहीन किसान योजना, ये इसकी जो है ना निर्देश जारी कर दिया है। कलेक्टरों जो है ना सभी को जारी कर दिया गया है। सभी मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि उनको भी आमंत्रित किया गया है। इसमें सभी गोठानों में जो है आयोजन किया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है। वहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के आमजन और किसानों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम में लगातार जो है कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होगा और दिन भर चलते रहेगा। उसमें सभी लोगों को राज्य सरकार की योजनाएं है जो नरवा गरवा गुरवा बाड़ी उसकी भी विस्तृत जो है जानकारी दी जाएगी। जी चित्रा, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम को लेकर कैसी तैयारियां की गई हैं, साथ ही सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी, सुरक्षा के लिए जो है पुलिस विभाग को पुख्ता जो है सुरक्षा के लिए जवान लगाए गए हैं और आने जाने के लिए जो है संबंधित विधायक, संबंधित अध्यक्ष क्षेत्र जो है उनको जिम्मा दिया गया है। वहां से वो लेके आएंगे और कोठानों में किसान जो है जाएंगे, कार्यक्रम वहां पर होगा। वहां पर जो है देखेंगे कि कोठा नरवा गरवा गुरवा बाड़ी का जो योजना है सरकार की राजीव गांधी किसान की योजना है उसके तहत जो है किस तरह से कार्य चल रहे हैं। गोठान है जहाँ पर जो है गोमंतु पशु है उनको भी रखा जाता है और वहाँ गोबर खरीदी केंद्र है जहाँ पर गोबर खरीदी की जा रही है स्वसहायता समूह के द्वारा। और वही जो है गोबर से बने हुए कई चीज बनाया जाता है जैसे चप्पल है, ईंट है, इत्यादि चीज बनाया जा रहा है, उसको भी दिखाया जाएगा। और गौमूत्र खरीदी भी कांग्रेस सरकार कर रही है, उसका भी जो है दिखाया जाएगा कि किस तरह से चल रहा है कार्यक्रम, किस तरह से इत्र बनाया जाएगा, इत्र बनाने की क्रिया चल रही है वो किस तरह से होगी, उसको किसानों को दिखाया जाएगा। जी
चित्रा, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस भव्य कार्यक्रम में कौन कौन से बड़े चेहरे पहुंच सकते हैं? जी, छत्तीसगढ़ के जो है सभी जिले के हैं, उन सभी जिलों को इसके लिए निमंत्रण दिया गया है। सभी किसानों को निमंत्रण दिया गया है। स्वसहायता समूह, महिला स्वसहायता समूह है, उनको निमंत्रण दिया गया है। जनप्रतिनिधि अध्यक्ष है, वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच है, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है, मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है, विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। अपने अपने क्षेत्र के वासियों को आमंत्रित किया गया है। जी बिल्कुल चित्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये अहम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दंतेवाड़ा में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव सहाय ने कहा कि गरीबों को पीएम आवास के लाभ से वंचित रखने का कार्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया है। जहां अन्य प्रदेश में हितग्राहियों को सरकार इसका लाभ दिलाने भरपूर प्रयास कर रही है, वहीं इसके विपरीत सिर्फ देश में एक ही ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़, जहां की कांग्रेस सरकार नहीं चाहती कि गरीबों को पक्का मकान मिले। इसलिए इस सरकार ने पीएम आवास की राशि को वापस लौटा दिया। चलो हम दिखवा लेंगे। हाँ, दिखवाएंगे। इसका अलग से एक एप्लीकेशन दे देना। वहीं दुर्ग के रुपेश देशमुख को छत्तीसगढ़ी नृत्य कला फोक डांस में बेहतर प्रदर्शन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। याद हो कि क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में रामचंद्र देशमुख के द्वारा 3 दिवसीय लोक कला महोत्सव के रूप में भव्य आयोजन करवाया गया था और यही खास वजह है कि रुपेश देशमुख को छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य एम्बेसडर के रूप में दिल्ली में अवार्ड से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ में हमारे साथी रुपेश देशमुख जो दुर्ग जिला के हैं और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के जनपद सदस्य हैं। माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल के अगवानी में छत्तीसगढ़ की संस्कृति कला का उत्थान हेतु जो एक लहर चला रखे थे, उस बीच में हमारे भाई ने अथक प्रयास करके पूरे छत्तीसगढ़ में नाचा महोत्सव का कार्यक्रम ग्राम निकुंभ में कराए। उस तारतम्य में हमारे छोटे भाई रुपेश देशमुख को आज दिल्ली के एक संस्थान के द्वारा बहुत बड़ा सम्मान दिए ताकि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति देश विदेश और पूरे विश्व में हमें बड़ा सुंदर रूप से प्रस्तुत करने का अवसर मिला। मेरे को अभी भारत की राजधानी दिल्ली पर वहाँ पर फ्लोक डांस कहे जाते हैं, जिसे हम अपने यहाँ लोक नृत्य कहते हैं। मैंने छत्तीसगढ़ में पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें सभी के सहयोग से छत्तीसगढ़ के सभी नाचा पार्टियों को एकजुट कर एक जगह सम्मान पाकर मैं अपने मित्रों और समाज के प्रति बड़ी गर्व महसूस कर रहा हूँ। रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की बैठक 23 दिसंबर को होनी है, जिसमें सभी राज्यों के विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी महामंत्री मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन समेत राजनीतिक मसलों पर भी बातचीत होगी। वही खबर बेमेतरा से है, जहां एक युवक की हत्या करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने हत्या के 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एक युवती के संबंध में विवाद होने पर तीनों मृतकों को बहला फुसलाकर मुगेली से नावागढ़ ले गए और शराब और नशीली टैबलेट देकर नशे में धुत युवक को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि हत्यारों ने युवक की हत्या करने के बाद उसका सिर कुचल दिया था, जिससे मृतक की शिनाख्त उसके हाथ में बने टैटू के आधार पर हुई है।
और इन दोनों का एक कॉमन लव अफेयर चलता था, तो उसी कारण इन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और आरोपी जो है उसके दोस्त जो राहुल साहू और शेष कुमार साहू उर्फ साजन साहू, इन दोनों के साथ एक योजना बनाया। 10-12 दिन पहले इसने एक पर्ची लिखा कि पुलिस अगर मुझे पकड़ सकता है तो पकड़ो, 18 तारीख को मैं फिर से मर्डर करूंगा, ऐसे करके पर्चा लिखा है। फिर इसने मौका देखकर उस मृतक को बुलाया है, उसको बिजनेस में कुछ मदद चाहिए करके, और दोनों आने के बाद मुंगेली से फिर ये लोग कुछ खाने पीने के नाम से नवागढ़ आए। वहीं रायपुर में पुलिस ने लापता 8 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें कि 7 दिन बाद बच्ची की लाश मिली थी। इस कांड को अंजाम देने वाले का पता चल चुका है। पुलिस ने बच्ची के घर के पास ही रहने वाले नाबालिग को पकड़ा है। इसी ने इस घटना को अंजाम दिया था। गुरुवार को मामले का खुलासा एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने किया। घर के पास ही रहने वाली 14 साल के नाबालिग ने बच्चे से दुष्कर्म किया और उसके बाद हत्या कर झाड़ियों में लाश फेंक दी थी। वहीं पुलिस ने के मुताबिक नाबालिग आरोपी ने बच्ची को दोपहर 2 बजे आसपास, वहीं आपको बता दें कि इसके बाद आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के 7 दिन बाद लड़की की लाश मिली है। ये विषय ये था कि जो बोलने का समय बताया गया था पुलिस को 5:30-6 बजे के बाद 7 दिसंबर को थाना विधानसभा क्षेत्र के कॉलोनी से 8 साल की बच्ची की मिसिंग होने की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट पे पुलिस ने काम करना शुरू किया और आसपास के एरिया में चेक करना, वहाँ के लोगों से बात करना, वो सब प्रक्रिया जारी थी। 5 दिन के बाद बॉडी बरामद हुई बच्ची की, वहाँ से अलग एक दूसरी कॉलोनी में जगह पे तो हत्या की जानकारी मिली, तो उसके हिसाब से उन दोनों एरिया के बीच के जहाँ से बच्ची गुम हुई बॉडी मिली, उसके बीच के एरिया के लोग की पूरी छानबीन की और इस प्रकरण में अंततः एक जो अपचारी बालक है उसकी गिरफ्तारी हुई है। 14 वर्ष का बालक है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बजट सत्र को लेकर कृषि मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, हमारी तैयारियों को मूर्त रूप देने जा रहे हैं। इस सब की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। बजट सत्र को लेकर कृषि मंत्री बोले हैं कि हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, साथ ही तैयारियों को मूर्त रूप देने की जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां बजट सत्र को लेकर कृषि मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। हमारी तैयारियां बजट को लेकर अब पूरी हो चुकी हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। लगभग ये तैयारी आने वाले समय में लगभग ये तैयारी कर ली है। अब बजट सत्र आने वाला है, अपनी तैयारियों को हम मूर्त रूप देने जा रहे हैं। आने वाले समय में लगभग ये तैयारी कर ली है। अब बजट सत्र आने वहीं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के नवनियुक्त सदस्य वीरेंद्र चौहान ने आज शपथ लेकर पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान प्रदेश के श्रम मंत्री शिव डहरिया, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, श्रम एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल अध्यक्ष सुशील सनी अग्रवाल के सामने नवनियुक्त सदस्यों ने शपथ ली। इसमें सभी नेताओं ने सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। श्रम मंत्री ने कहा कि नए सदस्य के नेतृत्व में मंडल द्वारा जरूरतमंद गरीबों और श्रमिकों का कल्याण होगा। जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं, उसका लाभ जरूरतमंदों को मिलेगा। मनोनीत सदस्य आदरणीय आलोक मिश्रा जी को
वहीं आरक्षण के मुद्दे पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल विधेयक को अभी लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री की वजह से ही लोगों का आरक्षण छीना गया है। 15 सालों में जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, तब रमन सिंह की सरकार में 32% आरक्षण बीजेपी ने पारित किया था। पारित करने के बाद उसका लाभ लोगों को मिल रहा था, लोगों को आरक्षण मिल रहा था, तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब कांग्रेस ने आनन फानन में विधेयक लेकर आए हैं। कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रही थी, इसलिए इन्होंने किस मुंह से बात करते हैं बीजेपी के। भाजपा को दबाव बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी अभी लेके आए हैं। मुख्यमंत्री जी के कारण ही लोगों का आरक्षण छीना गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब 32% आरक्षण हम लोगों ने पारित किया था और पारित करने के बाद में उसका लाभ मिल रहा था। मुख्यमंत्री जी के कारण लोग, उनके सहयोगी लोग गए कोर्ट में और जा करके वहां पर इनको आरक्षण मिल रहा था, तो अच्छा नहीं लगा कांग्रेसियों को और मुख्यमंत्री को। ये पचा नहीं पा रहे थे आरक्षण को, इसलिए कोर्ट में भेजा गया। और जब कोर्ट से आधे स्टे हुआ, कोर्ट से निरस्त हुआ किया, उसके बाद में उनको सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री और उनके साथियों ने किया जो कोर्ट में गए थे। किस मुंह से रायपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। महिला शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि महिला से मारपीट करने के बाद ससुराल वाले परिजनों को वीडियो बनाकर भेजते थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अम्बेडकर चौक गुड़ियारी की ये घटना है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर बोले हैं मंत्री, सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं अजय चंद्राकर। 15 साल बीजेपी को जनता ने अवसर दिया है। राम विचार नेताम के पक्ष में बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। आज नेताम को सीएम बनने की बात हो रही है। अगले चुनाव में कांग्रेस 75 विधानसभा सीटों पर जीतेगी। सीएम भूपेश बघेल के प्रति जनता को विश्वास है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर बोले हैं रविंद्र चौबे, सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं अजय चंद्राकर। 15 साल बीजेपी को जनता ने अवसर दिया है। साथ ही मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, अगले चुनाव में कांग्रेस 75 विधानसभा सीटों पर जीतेगी। बयान में केवल सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने अवसर दिया था, तब तो किसी ट्राइबल के पक्ष में या राम विचार नेताम जी के पक्ष में किसी भाजपाई ने कभी कुछ नहीं कहा था। और आज राम विचार नेताम को बनाने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, अगला चुनाव तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 75 विधानसभाओं में जीत के बनाएगी। उसके बाद भी लगातार जन कल्याणकारी कार्यों के कारण भूपेश जी के प्रति जनता का विश्वास है, आस्था है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर बोले हैं मंत्री, सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं अजय चंद्राकर। 15 साल बीजेपी को जनता ने अवसर दिया। सदन में हमने अगर विधायक लौटाना चाहते हैं तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। राज्य भवन के 10 सवालों पर बोले हैं रविंद्र चौबे, महामहिम को सारे अधिकार, वो हमारे संवैधानिक है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। राजभवन के 10 सवालों पर बोले हैं रविंद्र चौबे, महामहिम को सारे अधिकार, वे हमारे संवैधानिक प्रमुख।
अगर विधेयक लौटाना है तो बिंदुओं के साथ लौटाएं। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक रायपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। अगर विधेयक को लौटाना है, मुहिम को सारा अधिकार है, क्योंकि वो हमारी संवैधानिक प्रमुख है। लेकिन हमने जब सदन में विधेयक पारित किया तो सर्वानुमति से हमारा विधेयक पारित हुआ है। अब राजभवन के कार्यों से ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट से कि जिस प्रकार बयानबाजी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जी दे रहे हैं, और उसी प्रकार के प्रश्नों को अगर राजभवन सरकार को प्रेषित करती है तो मैं समझता हूं लोकतंत्र में ये उचित नहीं है। अगर विधेयक को लौटाना है, वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन में टकराव की स्थिति बनी हुई है। 2 दिसंबर को पारित आरक्षण बढ़ाने के विधेयक पर राज्यपाल ने अभी तक अपनी मंजूरी नहीं दी है, जिसके चलते अब राजभवन और सरकार के बीच टकराव गहराता जा रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में बहुमत के साथ विधेयक पारित किया गया, जिसके बाद राज्यपाल को हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था। अब राज्यपाल को इस पर साइन कर देना चाहिए। देखिए, आरक्षण संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने पूरे बहुमत के साथ में सर्वसम्मति से पारित करके राजभवन को भेजा है। तो राज्यपाल महोदय को तत्काल इसमें हस्ताक्षर करने चाहिए। जो 10 सवाल उन्होंने सरकार से किया है नियमतः संवैधानिक रूप से, तो इन 10 सवालों को विधेयक के साथ सरकार के पास वापस भेजना था, क्योंकि जो भी उसमें संशोधन किया जाना है नियमतः संवैधानिक रूप से राजभवन उसमें न एक शब्द जोड़ सकता है, न एक शब्द घटा सकता है। राज्य सरकार के पास एक विधेयक को लाया जाता तो विधेयक में जो भी उनकी क्वेरी थी राज्य सरकार उसको निराकरण करके उसके बाद निराकरण करती और उसका जो उनका शंका समाधान था उसको पूरा करती। तो ये खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आरक्षण संशोधन विधेयक पर टकराव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने अभी तक इसको मंजूरी नहीं दी है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां लोगों में वैक्सीन को लेकर जागरूकता देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है वैक्सीन की। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्रा पटेल जुड़ चुकी है। चित्रा, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? लोगों में वैक्सीन को लेकर लगातार जागरूकता देखने को मिल रही है। जी, कोरोना का संक्रमण काल जो है अब थम चुका है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण जो है अब नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि टेस्ट तो हो रहे हैं लेकिन पॉजिटिव नहीं पाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लेने के लिए वालों की संख्या जो है 75 लाख को पार कर चुका है। प्रदेश में अब तक की बात कहें तो 75,02,191 लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए प्रिकॉशन डोज ले लिया गया है। और 18 से 59 वर्ष तक के आयु के लोगों को के बात करें तो 57 लाख से अधिक और 18,02,115 स्वास्थ्य कर्मी जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष के से अधिक के नागरिक शामिल हैं। इसमें प्रदेश में कोरोना के बचाव के लिए अब तक जो है कुल 5,03,00,000 से ऊपर जो है टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2,24,66,766 टीके जो पहली खुराक के तौर पर लगाई गई है और 2,03,53,000 से ऊपर जो टीके लगाई गई है दूसरी खुराक के।
जी चित्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।